ये देखें जी, ये मैच हम 120 रन से हारे हैं एक बहुत ही वीक टीम से। खैर अपनी भी काफ़ी वीक ही है, लेकिन और कुछ लोग यहाँ बैठ के हिसाब किताब लगा रहे थे। चलो ये देखते हैं पाकिस्तान का नेक्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल। साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2 मैचेस खेलने हैं। बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान। बांग्लादेश में 2 मैचेस खेलने हैं। वेस्ट इंडीज़ में फिर हमने जाना है, 2 मैचेस खेलने हैं। 3 मैचेस हमारे इंग्लैंड में हैं। श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान में हमारे 2 मैचेस हैं। और न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, 2 मैचेस हमारे पाकिस्तान में हैं। 3 सीरीज हमें होम में मिल रही हैं। और दो आज से 2 दिन पहले तक हमने ये हिसाब किताब लगाया हुआ था, आई वॉज इंक्लूडेड, कि हम जनाब ये वाली जो होम सीरीज है हमारी, ये 6 टेस्ट मैच तो हम लोग आराम से जीत जाएंगे। बाकी रह गया बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज, क्योंकि उनसे भी स्पिन खेली नहीं जाती और उनके बांग्लादेश भी स्पिन कंडीशन, सॉरी वेस्ट इंडीज में भी स्पिन कंडीशन अच्छी होती है। चूंकि हमारे स्पिनर्स अच्छे हैं तो हम वेस्ट इंडीज को भी जाके 2 मैच वहां पे हरा देंगे। बाकी हमने ये हिसाब किताब भी लगा हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश से चलो हम लोग यहाँ हार गए, वो पाटा विकेट बना गए, लेकिन हम बांग्लादेश में जब जाएंगे, चूंकि हमारे स्पिनर्स बांग्लादेश के स्पिनर से सुपीरियर हैं। अब पता नहीं वो है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, कोई शक नहीं, साजिद और नुमान बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, अच्छे स्पिनर्स हैं, लेकिन आई थिंक देयर इज नो डाउट कि बांग्लादेश के पास भी बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं। वो उनका तो फॉर्मूला यही रहा है कि अच्छे स्पिनर्स खिलाओ और मैच जीतो घर पे। तो लेकिन हमने ये भी सोचा हुआ था कि हम बांग्लादेश को भी एक आधा जाके ठोक देंगे। तो हमारे माइंड में इस न्यू विनिंग फार्मूला के साथ हमने ये सोचा हुआ था कि नए अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमारा फाइनल के आसपास जाना तो भाई पक्का कंफर्म है, क्योंकि हमने घर मेरे में आ जाइए तो हमने छोड़ना ही नहीं है किसी तरह से भी। लेकिन वेस्ट इंडीज ने जो किया है ना पाकिस्तान के साथ, उसने ये जो हार है ना, ये कोई नॉर्मल हार नहीं है। ये पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गई है आपके। ये जो आपका विनिंग फॉर्मूला है ना, उसको टेंटेटिव कर गई है। आई डो नॉट वांट टू प्रेस द पैनिक बटन हियर, लेकिन मसला ये है कि देखें, आपने इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैचेस जीते। पहला मैच इंग्लैंड जीता, आपने बिल्कुल 180 डिग्री मारा, आपने स्पिन विकेट बनाई, आपने 2 मैचेस जीते। लेकिन मुझे लगता है कि वी कॉट इंग्लैंड ऑफ गार्ड। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड वाज नॉट प्रिपेयर फॉर दोज पिचेस। अब जो भी टीम आएगी, दे आर गोना बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज पिचेस। चलो इंग्लैंड को हमने हरा दिया। अब देखें कि श्रीलंका ने पाकिस्तान आना है, भाई वो तो स्पिन आपसे बहुत अच्छी खेलते हैं, ठीक है, और उनके स्पिनर्स भी बड़े तगड़े हैं। वो तो उनका तो जिंदगी स्पिन खेलते और स्पिन करवाते गुजरी है उन प्लेयर्स की। तो वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे। और अब सेंटनर और एजाक्स पटेल, उन्होंने इंडिया के साथ क्या किया। इंडिया के बैटर्स आपके बैटर से बहुत बेहतर स्पिन खेलते हैं, वो इंडिया को क्लीन स्वीप करके चले गए अगले। तो उन्होंने हिलने नहीं दिया सेंटनर और उसने पटेल ने। तो न्यूजीलैंड वाली सीरीज भी अब एक मैच की ये जो हार है ना, अभी इसने एक ना सोच तब्दील कर दी है। हमें लग रहा था कि हम घर में इनविंसिबल बन चुके हैं 3 टेस्ट मैच जीतने के बाद ना। लग रहा था कि यार ये बड़ा छक्का मारा है आकिब जावेद ने ये वाला ना। लेकिन मेरे ख्याल से वी वर गेटिंग अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। हमें सोचना चाहिए कि आगे हमने किस तरह से चलना है। सबसे बड़ा मसला आपका ये है कि अगर आप 10 साल पीछे जाए ना, तो आपके पास यूनुस, मिसबा, असद शफीक, ये वाले आपके जो मेन टेस्ट के बैटर्स थे। हफीज भी हुआ करता था। ये वाले ये प्लेयर्स स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे, स्पेशली मिसबा और यूनुस। उनको आप कहीं भी खिला दें, आप उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे स्पिन यूनुस खान का, यार वो हिलने नहीं देता था। श्रीलंका में वो इंजॉय करता था ऐसे ही, बस मजे मजे में सेंचुरियां मारता था वो। तो यूएई में वहां बॉल स्पिन होती थी। तो या तो आपके पास होते उस तरह के बैटर्स अभी भी, तो आप बनाते स्पिन पिचेस और आप किसी भी टीम को सुट लेते। आप ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। लेकिन दिस इज नॉट द केस एनी मोर। अभी आपके जो बैटर्स है दे कांट प्ले स्पिन। नए हैं, पुराने हैं। अभी आपका प्रीमियम बैटर कौन है? बाबर आजम। पिछले 2-3 सालों से ही हैज बीन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिनर्स। हालांकि उसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड था स्पिन के अगेंस्ट, बट पिछले 2 साल से तो बिल्कुल ही उसका बहुत ही गंदा रिकॉर्ड है।
और भाई ने यार उसकी 60 आई थिंक 61 इनिंग्स हो गई है, उसकी सेंचुरी नहीं आई है कोई। और उसके कितने मैचेस हो गए हैं, और अभी तक उसके सिर्फ 9 सेंचुरीज हैं टेस्ट में। ये आपका प्रीमियर बैटर है और इस वक्त वो स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है। देखिए, जो मैं सोचता हूँ ना वो ये है कि अगर आपने इस फॉर्मूला के साथ चलना है तो यू नीड बैटर्स हु आर वेरी स्ट्रांग अगेंस्ट स्पिन, लाइक साउथ शकील, जैसे साउथ शकील है। उसके लिए आपको करना ये है कि आपने जो डोमेस्टिक में पाटा विकेट्स बनाई हुई हैं वहाँ पे ये वाले आपके जो बैटर्स हैं ये मजे कर करके 200 कोई मार रहा है, हर रोज दूसरे दिन सुनने को मिलता है फलाने ने 200 मार देता है। यार अभी कल भी किसी का नाम आ रहा था, वो फलाना आज हार कर गया यार रंजा डोमेस्टिक विच। क्या फायदा उनका, वो खेलते हैं पाटे विकेट्स पे, और यहाँ है बहुत टफ विकेट्स जो आपने इंटरनेशनल के लिए बनाई हुई है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने ऐसे ही करना है तो आपको डोमेस्टिक में भी उस लेवल की स्पिन पिचेस देनी चाहिए, सो दैट योर बैटर्स आर ट्रेन्ड एंड प्रिपेयर्ड टू फेस द ऑपोजिशंस एट द इंटरनेशनल लेवल। अदरवाइज तो वो अंडर प्रिपेयर्ड आते हैं, वो यहाँ आके उनसे कुछ होता ही नहीं है इंटरनेशनल पे आके, वो बिल्कुल क्लूलेस लगते हैं। जैसे वो अभी मोहम्मद हुरैरा अभी आया है, कुछ भी नहीं हुआ उससे। यार ठीक है, नया लड़का है, आप मुश्किल सिचुएशन थी तो वही ना, वो बिल्कुल उसने कुछ कोई पसली दिखाई ही नहीं है, बिल्कुल भी नथिंग, नॉट एट ऑल। 4 इनिंग्स कोई थोड़ी इनिंग्स नहीं होती, कोई एक आध इनिंग में आप थोड़ी सी तो मतलब अपना वो टैलेंट दिखाते, को आप 35-40 रन करते। जैसे यार साइम अयूब आया था, साइम अयूब एक एक्सेप्शनल टैलेंट है ऑब्वियसली। साइम अयूब आया ना ऑस्ट्रेलिया में, जब उसने खेला मेरे ख्याल से उसने 30-35 रन किए थे, लेकिन वो अपना मार्क छोड़ गया। उसने ये वो स्पार्क उसने दिखा दिया था कि ब्रो आई एम हेयर टू स्टे। बेशक मैंने 30-35 किए हैं, लेकिन वो जो 30-35 थे ना कमिंस और स्टार्क और हेजलवुड के अगेंस्ट, वो अपना मार्क छोड़ गया था। तो हुरैरा उसने वो ये नहीं कर पाया, वो बिल्कुल ठुस्सा लगा है। मोस्टली बैटर्स हमारे ऐसे ही आते हैं क्योंकि आपका डोमेस्टिक का लेवल मेरे ख्याल से बहुत घटिया है। सो आई वुड से कि देयर आर 3 थिंग्स दैट नीड टू बी डन अगर आपने ये इस स्पिन वाले फार्मूला के साथ ही आगे जाना है होम कंडीशंस में। सबसे पहले तो ये कप्तान बदल दो, इस कप्तान, दिस इज अ क्लूलेस कैप्टन, हमें कोई प्रोएक्टिव बंदा चाहिए। दिस शुड बी डन बिफोर द नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट्स। दूसरी ये है कि आपके जो आपने डोमेस्टिक में अच्छी स्पिन विकेट्स तैयार करनी है, और फिर आपने अपने ये जो आपके प्रीमियम सो कॉल्ड बैटर्स हैं, आपने इनको भी कहना है कि आप जाके डोमेस्टिक खेलें। जब आप फ्री हैं आप डोमेस्टिक खेलें, और इनको ये आपने कहना है कि आपने आउट ऑफ द वे जाके स्पिन के अगेंस्ट अपनी गेम पे काम करना है, बिकॉज आपको एट होम परफॉर्म करना पड़ेगा ऑन दीज डिफिकल्ट स्पिन विकेट्स। उसके बाद तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने मोनोटनी अवॉइड करनी है। वो मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल मोनोटनस नहीं हो जाना, इन अ सेंस के जो भी टीम आ रही है उसको सेम विकेट्स दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू नीड टू बी एक्टिव, यू नीड टू बी प्रो एक्टिव ऑन दैट। बिकॉज देखें, आप साउथ अफ्रीका को इस तरह की सिचुएशन कंडीशंस दे के आप हरा सकते हैं। किसी हद तक हो सकता है कि न्यूजीलैंड को भी आप हरा दें, गिवन के आपके बैटर्स आर स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट स्पिन एज वेल। लेकिन जब आएगी आपके पास बांग्लादेश, स्पेशली श्रीलंका जैसी टीम, तो वो आपको ये वाली विकेट्स मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा सूट नहीं करेंगी। फिर आप ऐसी विकेट्स बनाने की कोशिश करें जिसमें स्पिन हो तो सही, लेकिन तीसरे चौथे दिन जाके हो, ये नहीं कि पहले सेशन में ही जनाब 7-8 बंदे उड़ गए ने। या फिर आप थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग के लिए कुछ कंडीशंस बेहतर करने की कोशिश करें। उसमें ये हो सकता है कि अगर मौसम पे भी बहुत डिपेंड करता है, अगर तो ये मैचेस मतलब ज़रा ठंडे मौसम में आ रहे हैं इस तरह की टीम के अगेंस्ट, तो आपको ज़रा फास्ट बॉलिंग में ज़रा ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो अपने फास्ट बॉलर को भी तगड़ा करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास यार 150 प्लस करने वाला कोई बॉलर हो ना, या 150 के अराउंड करने वाला बॉलर हो, तो वो कंडीशंस को उठा के बाहर फेंक देता है। वो कंडीशन डिपेंडेंट नहीं होता। फिर वो शुएब अख्तर भी तो ये फैसलाबाद जैसी फटे विकेट पे वो कैसी बॉलिंग किया करता था, वो कि वसीम वकार, इमरान ने भी तो पाकिस्तान में कितनी विकेटें ली हैं। तो अब के फास्ट बॉलर्स को क्या तकलीफ है, इनके अंदर वो जान ही नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, तो फास्ट बॉलर भी आप तगड़े लेके आओ, वो भी आपको कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल वैसे फटे विकेट बना दो, आप विकेट अच्छे बनाने की कोशिश करो, लेकिन आपने ऑपोजिशन को देख के आपको विकेट बनानी चाहिए कि अगली अगली कौन सी टीम आ रही है। अन्यथा स्पिन विकेट बनाई जाएंगे तो फिर प्रोग्राम बढ़ भी सकता है। आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, काफ़ी लंबी हो गई है। इफ यू डू लाइक द वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन एज वेल।